हेलो जी, राम राम जी सभी को। आई होप सो सब अपनी जगह ठीक होंगे, हम भी अपनी जगह सब ठीक हैं। और भाई आज है 17 फरवरी 2026, तो सैटरडे है, तो पापा की डायलिसिस होती है, तो मैं डायलिसिस सेंटर आई हुई हूँ, हॉस्पिटल आई हूँ मतलब। पहले अशोक विहार होती थी, फिर उसके बाद 3 साल शायद अशोक विहार हुई है, फिर 2 साल शायद पंजाबी बाग महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल हुई है। अभी यहाँ 1 साल से यहाँ हो रही है, शायद 4 साल अशोक विहार हुई है, क्योंकि अभी 7 साल हो गए हैं, 2019 से हो रही है। अभी 1 साल यहाँ 25 से यहाँ पर हो रही है, तो ये दीनदयाल हॉस्पिटल में। तो यहाँ आते हैं। अभी पापा की आंखें बनी हुई है, तो थोड़ा और ज़्यादा वो रखा है कि लाने ले जाने का। तो आज वैसे मेरी इवनिंग में ड्यूटी है, तो इसलिए और ज़्यादा बेनिफिट हो गया कि मुझे छुट्टी नहीं लेनी पड़ी, तो इसलिए मैं सुबह आ गई हूँ। नहीं तो मुझे छुट्टी लेनी पड़ती या फिर कोई और सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ता हमें। और भाई बोर होने के लिए, क्योंकि बोर होती रहती हूँ यहाँ बैठे बैठे। वैसे तो बोर होने का कोई काम ही नहीं छोड़ा है फ़ोनों ने, कि सारा दिन रील्स देखते रहो। हालांकि और कुछ काम का नहीं कर सकते हम, सिर्फ रील देख सकते हैं। तो उसी को ध्यान रखते हुए, क्योंकि कभी मैं बोर होती थी तो मैंने ब्लॉग शुरू किए थे, फिर मैंने वो बंद कर दिए थे और सब कुछ डिलीट कर दिया था। तो फिर से अब मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, पर कभी टाइम ही नहीं मिलता ज़्यादा ब्लॉग बनाने का, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल है मेरा। सो मैं बहुत बिजी वूमेन हूँ। बिजी 2025 तक तो फिर भी मैं इतना बिजी नहीं थी, भी मैं इतनी बिजी नहीं थी कि चलो टाइम निकाल लेती थी रील्स बनाने का, व्लॉग बनाने का, या फिर और कोई अपना काम करने का। बट अब 2025 भी मेरा भागते से गया, मतलब इतना भी नहीं गया, बट हाँ ये था कि थोड़ा चला ही गया, मुझे पता ही नहीं चला कि 2025 कैसे भाग गया। लेकिन हाँ, उसमें मैं बिजी नहीं रही, मैं मतलब अपने शौक पूरे कर लेती थी। जैसे मुझे शौक है सूट सिलने का, और इससे ज़्यादा शौक नहीं है, तो वो शौक मैं पूरा कर लेती थी। अब 2026 जब से आया ना, बड़े वाली बड़े वाली बिजी, यानी ऐसे बैंड बजे कोई काम नहीं है, सारा दिन ऐसे निकल जाता है। अब जैसे यहाँ मेरे 12 बज जाएंगे, फिर यहाँ से भागते ही मैं टिफ़िन भी पता नहीं ले पाऊँगी या नहीं ले पाऊँगी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। बाहर रोड पे किसी को बुला के खाना लेके मैं सीधा स्कूल के लिए निकलूँगी, किस टाइम तक मैं घर पहुँचूँगी। फिर घर में शायद साढ़े 6-7 बज जाएँगे मुझे घर आने में वापस। तो उसके बाद एक शादी है, वहाँ जाना है, पता नहीं मैं वो अटेंड कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि लेडीज़ को तैयार होने में 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा चाहिए होता है। कोशिश करूँगी सिर्फ अपने सूट डाला, मेरा बहुत मन था साड़ी डालने का, बट सूट डालूँगी और भागूँगी। मौका मिला तो ज़रूर साड़ी पहनूँगी। सगाई है लड़के की, तो शायद पहले ही हो जाए तो मुश्किल है, बट इट्स ओके। आज एक सूट सिलवाया था, इतना भी टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं अपने खुद के सूट सिल रही थी तो मैं सिल सकूँ, नहीं बिल्कुल टाइम नहीं है। मैंने मतलब एक सर्दी का सूट सिला था, वो भी मैंने कब सिला था, मैं उसे नवंबर में सिलने लगी थी। अब फरवरी के मैंने 16 तारीख को पहना है, तो मतलब मुझे इतना टाइम एक सूट सिलने में लग गया। उसके बीच में ऐसा नहीं है, मैंने दूसरा एक और सूट सिला था, और लहंगे का, बट वो मुझे शादी में पहना था, तो उसमें ही मैं बिज़ी रही। फिर शादी के फंक्शन के अटेंड करने में कभी ड्यूटी जॉब हो जाती है, उसके चक्कर में कभी पापा को दिखाना था, कभी भविष्य को दिखाना था, कभी और भी मुझे खुद को भी ही दिखाना था। मतलब सारे बीमार भी चल रहे थे, शादी भी थी, स्कूल भी था, और भी बहुत सारे घर में भी बहुत सारे काम थे ऐसे, जो मैं बता भी नहीं सकती। तो ऐसा बिज़ी शेड्यूल चला है ना, कि मेरा मतलब है ना, रात कब हो गई और सुबह कब हो गई पता ही नहीं चला। ऐसा चल रहा है। मेरा 26 जनवरी शुरू से ही चल रहा है, फर्स्ट डे से। सांस लेने को भी टाइम नहीं है। सूट भी इतने रखे हैं मेरे पास कि मुझे सिलने हैं, बट मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। ये तो शुक्र मेरे सामने वाली जो पड़ोसन है वो सूट सिलती है, तो उससे ही सिलवाऊंगी सीरियसली। इतनी बिजी हो गई हूँ, नहीं तो मैं अपने सूट तो सिल लेती हूँ। सोचा था कि थोड़ा-थोड़ा करके सिलूँगी, लेकिन अभी शादी के फंक्शन तो अभी जाने होने हैं, बाद में उनको सिल के मैं क्या करूँगी। हाँ, जो ऐसा लगेगा कि बाद में सिल सकते हैं, घर में पहनने या स्कूल में पहनने लायक है, घर में तो खैर वैसे भी मैं नहीं पहनती सूट, तो मैं उनको तभी सिलूँगी। जो ऐसा है कि मैं शादी में पहन सकती हूँ, शादी में पहनूँगी, तो वो मैं सिलवाऊँगी, क्योंकि घर में 2-3 शादियाँ और हैं। 2-3 तो नहीं, शायद एक ही है अब, लास्ट है वो, बट और ओकेज़न निकल आएगा यार। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल डे है, 17 फ़ेब, और ये भी मैं नहीं बताऊँगी किस लिए, बट बहुत स्पेशल है, और भगवान ये स्पेशल ही रखे। भगवान से यही दुआ करती हूँ बस, लेट दिया है जो कुछ दिया है, बस उसे बरकरार रखे, लेट तक रखे, या मेरे इस दुनिया से मेरे इस दुनिया से जाने तक रखे। मेरी लाइफ में हर चीज़ है ना, वैसे मुझे किस्तों में मिली है, सच बताऊँ तो बहुत बुरी तरह किस्तों में मिली है, कि मेरी किस्त ही नहीं होती है। लाइफ की जो जर्नी हो, या कोई चीज़ मिलनी हो, या फिर मेरा मतलब फीचर हो, या फिर एक्सेसरी आइटम हो, या फिर फैमिली मेम्बर्स हों, हर चीज़ किस्तों में मिली है, या फिर बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, जो भी चीज़ मुझे एक एक्सपेंसिव उसमें किस्तों में मिली है, जिनकी मुझे जो ईएमआई है अपने खून के आंसू से या फिर अपनी मेहनत से अदा करनी पड़ी है, या कर रही हूँ। बट मैं हार नहीं मान रही, हार मानने वालों में से तो हूँ ही नहीं, और भगवान मुझे हार मानने भी नहीं दे रहा है, मैं कोशिश भी करूँ तो भी नहीं करने दे रहा है। खैर वो मेरी एक अलग जर्नी थी, और है जो उसे
आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते या मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती किसी को। तो जो मेरे आस-पास के वो तो जानते ही हैं, और जो नहीं जानते हैं, जैसे-जैसे व्लॉग बनते जाएँगे, जैसे-जैसे भई आगे बढ़ते जाएँगे, व्यूज़ आएँगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे या फिर लाइक कमेंट आएँगे, तो आगे उस जर्नी को मैं ज़रूर शेयर करूँगी। बट अभी के लिए यही है कि भई आज मैं डायलिसिस पे आई हूँ, 17 तारीख है, 17 फ़ेब, और मेरे लिए बहुत स्पेशल डे है, और साँस चढ़ जाती है। और भई आज मैं ना टाइम पास के लिए, क्योंकि 2-3 बार आ चुकी, मेरा ना टाइम पास ही नहीं हो रहा है, और शिवरात्रि थी तो मैंने मेहंदी खुद ही लगाई है। मुझे तो मेहंदी लगानी ही भूल गई हूँ, ऐसा लगता है। तो आपको मैं दिखाऊँ, देखो खाने के आइटम मैं इतने ले आई। अभी तो इसमें भी है, चाय है, कॉफ़ी है, और और भाई सबसे बड़ा आइटम मुझे गिफ्ट मिला है। मुझे ये गिफ्ट मिला है, नेल पेंट। तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी इनको, क्योंकि स्पेशल डे पे स्पेशल गिफ्ट मिले तो मेरे लिए स्पेशल है। तो मैं इसको ट्राई करूँगी आज, और वैसे भी बोर होने से अच्छा है कि इसे ट्राई करूँ। हालाँकि सब उंगलियों पे अलग-अलग तो नहीं लगाऊँगी, कोई एक इनमें से लगाऊँगी। जो आज मेरी शादी, मेरी शादी नहीं, मतलब पड़ोस में जो शादी है उससे मैच हो जाए, ड्रेस से, सॉरी, पता चले जिस ड्रेस को मैं वियर करूँगी उससे मैच हो जाए। तो लेट्स सी। ये नेल रिमूवर है, ये भी दे रखा है इसमें, और नेल पेंट कौन सा लगाऊँ? पता नहीं कलर दिखाई दे रहा है या नहीं। वैसे ग्रीन है, कौन सा ग्रीन है? लोकी ग्रीन। मुझे वही नाम तो लिखा होगा इसमें, कलर नेम ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। कंपनी का ही नाम है, तो मैं बताने वाली हूँ। ये लाइट पिंक है, अच्छी से जैसे दीवारों पे पेंट होते हैं वैसे वाले कलर लग रहे हैं मुझे। खैर मैं ये पिंक लगा लेती हूँ कुछ अलग। ये बिल्कुल ही लाइट पिंक है, ये लाइट पिंक लगा के शादी में जाना है, डार्क पिंक लगा। ये भाई फिरोजी कलर, ब्लू कलर है, लाइट ब्लू, सी ब्लू जिसे बोलते हैं, ब्लू कलर है शायद। तो वैसे तो मैं सारी ट्राई करके देखती हूँ, फिर मैं रिमूव करके फिर जो मुझे अच्छा लगे वो पहनने लगूँगी। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग करती हूँ समाप्त। आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग बताना ज़रूर, और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू एंड बाय। बाय बाय।